नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज हम ऐसे एक विषय पर चर्चा करेंगे जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और वो है सियाटिका का दर्द। कुछ लोग उसको साइटिका भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि हमारे बैक में एक नस होती है जो कि अंगूठे के आकार की, यानी मोटी सी नस होती है जो कि सैक्रम एरिया यहाँ से पूरे पैरों तक जाती है। यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड होकर वो पूरे पैरों तक पहुँचती है। उसका काम ये होता है कि हमारे पैरों में जो सेंसेशन हम फील करते हैं, जो गर्म ठंडी हम महसूस करते हैं या जो भी उत्तेजना हम महसूस करते हैं अपने पैरों में, वो उसी नर्व्स की वजह से ही हम महसूस करते हैं, क्योंकि वो सारा जो संदेश है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को देती है और फिर हमारे माइंड तक वो संदेश पहुंचता है। होता क्या है कि जब या तो हम गलत पोस्चर्स में बैठ जाते हैं या बहुत भारी बोझ उठा लें या झुक के काम करें या कोई एक्सीडेंट के द्वारा भी बहुत से लोगों को ये दिक्कत देखी गई है कि स्लिप जो है, वो जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है। तो होता क्या है कि हमारी जो वर्टेब्रा है ये और वर्टेब्रा के बीच में जो गैप रहता है, जो डिस्क रहती है, क्योंकि वर्टेब्रा जो है रीढ़ की हड्डी है, दोनों जुड़ी हुई हैं, और लेकिन यहाँ पर चोट लग गई तो कंप्रेस हो जाता है। तो जो डिस्क है बीच में वो कंप्रेस हो जाती है। तो जो सियाटिका जो नर्व्स है जो यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है पैरों की तरफ, वो दब जाती है। तो दबने के बाद हमें ये होता है कि जो दर्द होता है वो पैरों में महसूस होता है, और दर्द बेसिकली होता कहाँ है, वो लंबर साइड में होता है। सो L4, L5 और S1 ये एरिया है जहां पर दर्द महसूस होता है, और अमूमन यहीं पर नर्व दब जाती है नीचे के एरिया में, और वहां से हमें दर्द महसूस होता है, पैरों में होता है। और दर्द होता है हमारे जो दर्द का कारण है, जो दर्द का एरिया है वो यहाँ पर है। वहां से सीधा दर्द नीचे की तरफ जाने लगता है, और कभी दर्द मूव भी करता है, कभी इस साइड में रहता है किसी को, कभी इस साइड में पहुंच जाता है। ओवरऑल पूरे पैर में दर्द रहता है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भयानक दर्द रहता है। वैसे ये दर्द एपिसोड में आता है, कभी लगातार 2-3 हफ्ते चलता है फिर रुक जाता है। लेकिन आज हम योग के माध्यम से इस दर्द से कैसे छुटकारा पाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ योगासन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें से आप आधे भी कर लेंगे, और अगर रोज भी करेंगे तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको नियमित करना है। इसको आप 2-3 बार रिपीट करें। अगर आपको पेन ज़्यादा रहता है शुरुआत में तो आप 2-3 बार करें, इसके बाद इसको आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। तो सबसे पहले हम बैठते हैं अपने पहले आसन की तरफ। तो पहले आसन हमारा क्या है, सीधा दंडासन में आप बैठ जाएंगे। पैरों को इस प्रकार से आगे करते हुए बॉडी सीधी रखने की कोशिश करें, स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें, दोनों हाथों को सपोर्ट यहाँ पर लें, और अब ऐसे करके मूव करें। अपने पैरों को जितना ज्यादा आप चला सकते हैं चलाएं। अब इससे क्या होगा, आज जितना भी हम अभ्यास करेंगे वो अपने हिप जॉइंट्स पर को फोकस करेंगे और लोअर बैक पे फोकस करेंगे, और बैक को लंबी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैक अगर आपकी लंबी हुई तो आपकी जो स्पाइन है वो भी लंबी होगी, तो जो कंप्रेस वाली परेशानी थी वो भी आराम मिल जाएगा उसमें। तो चलिए, सबसे पहले ये आपको करना है। इसको 10, 20, 25 बार आप आराम से घुमा सकते हैं, पैरों को ऊपर नीचे इस तरीके से करें तो यहाँ पर आपके हिप में असर होने लगेगा और आपको आराम मिलने लगेगा। वेरी गुड। इसके बाद हमारा जो अगला अभ्यास है वो है मर्जरी आसन का अभ्यास। उसके लिए आपको आराम से एक पैर मोड़ना है और फिर दूसरा पैर मोड़ लेना है। दोनों पैर मोड़ के अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो सीधा इस बॉक्स पोजीशन में आ जाइए। एल्बो को टच कर दीजिए नी से, और अब इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ये भी बैक के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। याद रखिएगा, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर उठानी है और सांस छोड़ते हुए नीचे लानी है। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास आप 10 बार से लेकर 20 बार कर सकते हैं। वेरी गुड। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप गर्दन ऊपर उठाएंगे तो बैक आपकी नीचे झुक जाएगी, और जब आपकी गर्दन नीचे आएगी तो बैक ऊपर हो जाएगी। ये हुआ मर्जरी आसन का पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन के लिए आपको क्या करना है,
पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाना है, जैसे राइट लेग उठाया मैंने, और ब्रीद आउट करते हुए सांस को छोड़ते हुए फॉरहेड से टच करना है, अपने माथे से लगाना है, और फिर इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर। ये आपको करना है 10 बार या 5 बार तो कर ले कम से कम। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बहुत सही। इसके बाद दूसरे पैर से करेंगे, किक लगाएंगे, ऊपर इन सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा। ये हमारा मर्जरी आसन के 2 वेरिएशंस हैं, आप इनको ट्राई करें। इसके बाद हम सीधा शशांक आसन की तरफ आएंगे। आप चाहें तो पैरों में हल्का गैप कर सकते हैं जैसे मैंने किया, क्योंकि इससे करेंगे तो आपकी स्पाइन ज्यादा से ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, और आप यहाँ पर 10 बार तक सांस लें, या कम से कम 10 तक गिनती जरूर गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना आगे आप खींच सकते हैं अपने आप को खींचें, 10। बहुत अच्छा। इसके बाद अगर किसी को घुटनों में तकलीफ रहती है तो इस पोज में नहीं आ सकते, तो उनके लिए मैं इजी पोज बताता हूँ, आप ऐसे हो जाएं और अब इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ भी आप आराम से 10 बार तक गिनती गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। तो ये हमारा शशांक आसन का, या इसको चाइल्ड पोज भी कहा जाता है, ये इसका एक वेरिएशंस है। चलिए अब अगला अभ्यास हम करेंगे। उसके लिए आप सीधा कोबरा पोज में आ जाइए। कोबरा पोज में आने के बाद अभी कोबरा पोज ऐसे बनाएंगे, सीधा ऊपर उठिए जितना आप उठ सकते हैं, और फिर आप गर्दन घुमा के इस तरफ घुमा लीजिए और हील देखिए, और 10 काउंट्स होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा मकरासन में आराम, फिर इनहेल करते हुए ऊपर, और फिर गर्दन घुमा के दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। फिर नीचे लेट जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, और रेस्ट करने के बाद अब हम सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और होल्ड रख सकते हैं। फिर से 10 काउंट्स होल्ड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी की बैक में ज़्यादा तकलीफ है तो उनको पूर्ण भुजंगासन नहीं बनाना, जैसे इससे पहले मैंने बनाया था, और गर्दन घुमा के पीछे नहीं देखना है। इसके बाद थोड़ा मकरासन भी कर सकते हैं, ये वाला अभ्यास आराम से, बहुत आराम से करना है आपको, क्योंकि जब दर्द रहता है तो बहुत ज़्यादा जोर से अगर आप करेंगे तो दर्द बढ़ सकता है, इसलिए बहुत आराम से करें। जब आपको तकलीफ लगे थोड़ा सा तो रुक जाएं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। इसको आप 10-10 बार कर लीजिए। इसके बाद फिर दोनों पैरों से एक साथ 10-10 बार कर सकते हैं। एक साथ करिए। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे। अब हम थोड़ा पीठ के बल लेट जाएंगे। आराम से करवट लेके आप बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल आराम से लेट जाइए, धीरे 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 लेट जाइए, धीरे धीरे लेट जाइए। और यहाँ पर हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। इसे करने से भी आपके बैक पेन में, साइटिका की परेशानी में बड़ा आराम मिलेगा। ब्रीद आउट, साइड में लाना है पैर को, और ब्रीद इन सीधा, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पैर सीधा। याद रखिएगा, बहुत आराम से करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। 5 बार 10 बार जितना आप आराम से कर पाए, आसानी से कर पाए, उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें अपने साथ। बहुत सही। 5 इधर, 5 इधर। इसके हम कई वेरिएशंस भी करेंगे आज। आइए, बहुत अच्छा। ये हमने
4-5 बार कर लिया। इसके बाद इसका अगला जो वेरिएशन है उसका नाम है पादागुष्ठान स्पर्शानुवासन। बहुत लंबा सा नाम है। पैर के अंगूठे को नाक से लगाना, ठीक है। सो कैसे करेंगे, एक पैर मोड़ेंगे इस प्रकार से जैसे मैंने मोड़ा है, और सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से यह पोजीशन होल्ड करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त आसन है साइटिका के लिए। देखिए यहाँ पर आपके ग्लूट मसल्स पे खिंचाव होने लगेगा, और साथ साथ जिनके नाभि में दिक्कत है, नाभि हिल जाती है, नाभि की परेशानी रहती है, पेट खराब रहता है, उनके लिए भी बड़ा जबरदस्त अभ्यास है। देखिए इसको यहाँ पर 4-5 बार सांस ले सकते हैं या 5 काउंट्स होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। शुरू में आपको यहाँ तक नहीं ला पाएंगे, जैसे मैं दूसरे पैर से बताता हूँ। ये देखिए यहाँ तक आप नहीं ला पा रहे हैं, तो जहां तक आप ला पा रहे हैं आसानी से करें। कभी कभी गर्दन में दर्द रहता है, किसी को सर्वाइकल की परेशानी है, तो सिर्फ पैर को मोड़ के ही यहाँ तक रख सकते हैं। जिनको दिक्कत नहीं है गर्दन में, वो उठा सकते हैं। देखिए सांस छोड़ते हुए यहाँ लाइए और फिर 5 बार काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार करें। 3 बार इस पैर से, 3 बार इस पैर से, या 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से आप कर सकते हैं। चलिए इस अभ्यास के बाद अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा विश्राम कर सकते हैं। विश्राम करने के बाद हम करेंगे सुप्त कपोतासन के वेरिएशन। वो बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है साइटिका के लिए, बैक पेन के लिए। आपको करना क्या है, इस प्रकार से एक पैर को मोड़ लेना है। एक पैर मैंने मोड़ा राइट लेग, इसके बाद इसको लेफ्ट को मोड़ा और एल बनाते हुए यहाँ रख लिया। ओके, अब क्या करना है, थोड़ा पास में लेके आइए दूसरा वाला पैर, और अब इसको पुश करना है, अपने नी को पुश करना है। ये लेफ्ट वाली नी को पुश करना है, पीछे की तरफ धक्का देना है और 10 काउंट्स होल्ड करना है। यहाँ भी हाथ रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सही। इसके बाद अब इसको घुटने को पकड़ेंगे लेफ्ट वाले को और राइट साइड में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए होल्ड करिए, यहाँ ग्लूट मसल्स में खिंचाव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा मूव करेंगे, ठीक है। ऐसा आप 5 या 10 काउंट्स आप कर सकते हैं। ओके, 3 4 5। बहुत अच्छा, इसे मूव कर लिया। अब इस जो राइट लेग है इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे और अंदर थाई को पकड़ लेंगे और पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा नीचे रख लेंगे। अब इसके बाद इसको दोबारा से उठाएंगे और यहाँ लॉक कर लेंगे, घुटनों को पकड़ेंगे। अब यहाँ पर अपनी ओर जितना खींच सकते हैं खींचिए, 10 काउंट्स तक होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, ठीक है। अब यही सब कुछ दूसरे पैर से हम करेंगे। आइए दूसरे पैर से कैसे करेंगे, इसको अब मोड़ लेंगे, लेफ्ट के ऊपर चढ़ा लेंगे, और अब फिर क्या करेंगे, सबसे पहले पुश करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद अपनी तरफ इस साइड जो राइट लेग है लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सही। अब मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से 5 से 10 तक आप मूव कर लीजिए। फिर इस वाले लेफ्ट लेग को उठाइए और इनर थाई पकड़ लीजिए और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। अब ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे और फिर होल्ड करेंगे। ये ग्लूट मसल्स पे जबरदस्त खिंचाव देगा। साइटिका की प्रॉब्लम बहुत आराम मिलेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। तो ये रहा हमारा सुप्त कपोतासन के वेरिएशंस। कई सारे वेरिएशंस मैंने बताए आपको, जितना आप कर सकें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आराम आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद हम जो करने वाले हैं उसका नाम है आनंद बालासन। उसके लिए आप ऐसे पैरों को उठा लीजिए जैसे मैंने उठाया है, पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे करके अपनी एल्बो को टच करने की कोशिश कीजिए ज़मीन से।
और अगर नहीं हो पा रही तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आप कर सकते हो उतना करें और पोजीशन को होल्ड कर लें। 10 काउंट्स तक रख लें शुरू में, इसके बाद धीरे धीरे करते करते एक हफ्ते के बाद 20 काउंट्स तक भी होल्ड कर सकते हैं, फिर 30 काउंट्स तक। जितना मैंने अभ्यास आपको बताया धीरे धीरे उसको बढ़ाना भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सही। तो ये हमारा रहा आनंद बालासन का अभ्यास। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो ऐसे पैर पकड़ के अपने मुंह की तरफ लेके आते हैं, तो ऐसे ही आपको अभ्यास करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, उसका नाम है कटिवक्रासन। कटिवक्रासन को हम लोग सुप्त मत्स्येंद्र आसन भी बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पैर तो आपके मुड़े हुए हैं, थोड़ा पैरों में गैप कर लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो एक नी है वो दूसरे पैर के हील पर टच होगी, ठीक है। ओके, देख लीजिए ऐसे टच होगी, इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये इस प्रकार से जब हम लेके जाएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ हमने देखिए टच कर दी है, ओके। और गर्दन आप अपोजिट साइड में रखें, हाथ खोल लें या सर के नीचे रख सकते हैं, ऐसे ही करना है कि अब ये वाली जो नी है वो इस वाली हील पे टच होगी, देख लीजिए। कोशिश करिए जितना आप कर सकते हो उतना करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं, जितना आप कर सकते हैं आसानी के साथ कर लीजिए। शुरू में 4 बार 5 बार करिए, फिर बाद में आप 10-10 बार भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ टच करने की कोशिश कीजिए, फिर ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है और सांस भरते बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाना है। ऐसा आप 5 बार से शुरू करें, फिर 10 बार 15 बार आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कटिवक्रासन बोलते हैं। ये तो पहला वेरिएशन। इसके बाद इस पैर को सीधा कर दें, राइट लेग को, लेफ्ट लेग को मोड़े, लेफ्ट सोल को लेफ्ट थाई पे रख लें, ओके। अब जो पैर है उसका अपोजिट वाला हाथ, यानी जो लेफ्ट लेग मोड़ा हुआ है, राइट हैंड से ऊपर वाले घुटने को पकड़े और सांस को छोड़ते हुए, देखिए सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। जितना आप आ सकते हो उतना आए, कोई जबरदस्ती नहीं है। और अपोजिट साइड में देख सकते हैं, अपोजिट साइड में देखेंगे तो ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी आपके बैक पर, आपके घुटनों पर भी स्ट्रेचिंग अच्छे से होगी। ये होल्ड करिए, 3-4 बार सांस लीजिए, छोड़िए, फिर यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। और हाथ को सीधा रख सकते हैं या सर के नीचे रख सकते हैं। ये तो 3-4 बार आपको ना सांस लेनी है और छोड़नी है। बहुत अच्छा। ये जो अभ्यास मैंने बताया, मैंने एक बार करके बताया, आपको 2 या 3 बार करना है। इसके बाद हमारा आखिरी अभ्यास है, उसको हम करेंगे बाल आसन, यानी बाल विश्राम आसन। तो जैसे बच्चे लोग सोते हैं पेट के बल, वैसे हमें सोना है और उसे करने से आपको बहुत जल्दी अच्छा आराम मिलने वाला है। तो आइए करवट लेके बैठ जाइए, आराम से करवट लेके बैठ जाइए और इस प्रकार से लेट जाइए, ठीक है। आप लेट गए और लेटने के बाद मान लीजिए आप, अगर आपके लेफ्ट लेग में दर्द है, लेफ्ट लेग में दर्द है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को, इसको हाथ को ऐसे रखेंगे वक्रासन की अवस्था में और फिर इसको कोशिश करेंगे जो पैर है वो अपने आपके एल्बो के पास आने लगे। देखिए यहाँ तक जितना आ सकता है आ जाए, कोई जबरदस्ती नहीं, आ जाए। तो यहाँ पर आपके हिप में खिंचाव होने लगेगा, देख लीजिए, जितना आप ला सकते हैं। और फिर आराम से यहाँ 5, 6 या 10 बार लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। बहुत अच्छा। यही वाला अभ्यास हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ से मैं करके बताऊंगा, जिसे आप देख पाए आसानी से। देख लीजिए, मैं इधर जाता हूँ और इधर मैं अब लेट रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ऐसे कर रखा है और इस पैर को मैंने मोड़ा हुआ है। ये पैर एल्बो के पास लाने की कोशिश करना, जितना आप ला सकते हैं, और फिर आप लेट जाइए। यहाँ भी 5-6 बार सांस ले लीजिए और छोड़ दीजिए। वेरी गुड। सो आज हमने बहुत सारे अभ्यास आपको बताए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इन सारे अभ्यासों में अगर आप आधे भी कर लेते हैं तो आप एकदम से साइटिका की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है सियाटिका की तो आप इसको नियमित करिए, एकदम से आपको आराम मिलने लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है आपको, लेकिन आपको इसका रेगुलर अभ्यास करना है। दिन में 2 या 3 बार भी किया जा सकता है, खाने के 2-3 घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने चर्चा की सियाटिका की परेशानी को कैसे हम दूर कर सकते हैं योग अभ्यास के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आप इसका अभ्यास नियमित करेंगे। तो फिर अब आपसे अगली मुलाकात अगले वीडियो में होगी, फिर हम नए विषय पर चर्चा करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।